तो मैं चैनल GS स्टडी में भी। आज हम लोग जो क्लास 12 के फिजिक्स के जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जो वह सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है तथा पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसका पहला प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर Q x2। ठीक है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यह प्लस है तथा इस पर जो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसकी दिशा जो होगी वह क्या होगी, यह ऋणावेश से जो है वह धनावेश की ओर होगी इसकी दिशा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि दो समान धन विद्युत आवेश निकाय की वैद्युत बल रेखाएं खींची। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस चित्र में N एक ऐसा बिंदु है जिससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। दोनों आवेश समान होने पर यह दोनों आवेशों के ठीक माध्यम में होता है। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो चलिए पिक्चर भी देख लेते हैं। अब यहाँ जो एक N बिंदु है जो क्या है, इस पर इसके दोनों तरफ जो है वह क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, इधर भी है और इधर भी। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी चुंबक को, मान लीजिए कि यह चुंबक है, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर दो चुंबक को आप लाएंगे तो क्या करेगा, वह एक दूसरे को अलग करेगा। ठीक है, और वहीं अगर विपरीत दिशा बदल के लाएंगे चुंबक को तो वह क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, वही रूल जो है वह यहाँ भी लागू हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है वो प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो यह दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। ठीक है, और वहीं यहाँ जो माइनस चार्ज होता तो यह क्या होता कि एक दूसरे को आकर्षित करता। ठीक है, तो समझ गए ना। वही तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत स्थितिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। ठीक है, यह भी जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गॉस का नियम वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेशों की मात्रा का 1/सिग्मा गुना होता है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। वह चौथा प्रश्न क्या करा कि स्थिर विद्युत परिरक्षण का इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, स्थिर विद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यन्वित होने से रोक देता है जिसके आंतरिक क्षेत्र के कॉम्पोनेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, पहला इसका उपयोग, इस प्रक्रिया का क्या है कि इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका प्रयोग धातु के ट्यूब बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वही अगला प्रश्न क्या करें, पांचवा, वही पांचवा प्रश्न क्या करा कि पांचवा प्रश्न क्या करा कि आवेश प्लस Q A प्लस Q2 माइनस Q3 के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, कुल फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज शून्य है। ठीक है, प्रश्न 6 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है प्रश्न 6, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाए क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल वैद्युत जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेश की गति को ग्लोबल एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जानते हैं। ठीक है, क्या है, जानते हैं। वायुमंडल वैद्युत एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स
मेट्रोलॉजी, ठीक एंड अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। अगर वही 7वें प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके SI मात्रक को लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी सतह के बिंदु पर विद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश का पास गुना क्या होता है, आपस में गुना हो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक जो कि होता है ये वाला, और दूसरा में क्या करा है, क्षेत्रफल का SI मात्रक जो कि होता है मीटर, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। इस प्रकार जो वो महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।